स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर स्टूडेंट। बहुत समय बाद मैं वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम जो माध्यमिक एग्जाम होने वाले हैं 2027 में। इसके लेके मैं वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए जो भी माध्यमिक एग्जाम 2027 देने वाले हैं। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के लेके, है ना। आप देख सकते हो सामने में ही आपका दिख रहा है 2026 मैथमेटिक्स के जो पेपर है उसको मैं आपको, जैसा कि मैंने कभी बताया भी था, बट छोड़िए उसे, मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप लोग को ध्यान से देखिएगा, है ना, और समझिएगा कि क्या मैं रियलिटी बता रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, शायद ही कोई टीचर होंगे जो इतना एक्सप्लेन किए होंगे अच्छे से बच्चों के हित में लेके, ताकि वो कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर स्टूडेंट, आपके अपना चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995 पर। मैं दीपक सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए अब डिस्कस करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो 2026 का मैथमेटिक्स का पेपर है ये, और इसमें क्या मैं बताने वाला हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, है ना, तो उसमें आपको कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन जैसे 1 नंबर का जो आपका आता है, फिर आपका 2 मार्क्स के जो आते हैं उसे भी मैं डिस्कस करूँगा। बट आज मैं स्पेशली 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग देखिए और समझिएगा, ठीक है। मैं एक बार डिस्कस किया था इसको यूट्यूब पर, शायद होगा भी वो वीडियो, बट कोई बात नहीं, फिर से आप लोग देख लो। मैं इसका सोल्यूशन भी दिया था। चलिए यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन से आपका, सॉरी 5 नंबर से। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से समझोगे। आपका यहाँ पर लिखा है 5 नंबर, किसी एक प्रश्न का उत्तर दें और वो टोटल है 5 मार्क्स का है, ठीक है। थोड़ा रफ हो चुका है क्योंकि मैं इसको अपने स्टूडेंट जो हैं मेरे छात्र उनसे डिस्कस किया था, इनका इंपॉर्टेंस बताया जो आप आज आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा रफ है, इसलिए आप उसको माइंड ना करें, आप बस समझिए, है ना। तो यहाँ पर अगर 5 नंबर में आपका आएगा माय डियर स्टूडेंट कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और 5 मार्क्स के होंगे, और ये कौन कौन से चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और कोई एक ही बनाना है। तो आप ध्यान से यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है ना, देखो आप लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया, और एक आया आपका पार्टनरशिप से, है ना, साझा से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट, और ये हर बार सेम ही आता है, जो भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोसेस जो है, नियमावली जो है बार बार देने का क्वेश्चन का, वो सेम ही है, ठीक है ना। मैं सभी साल के सभी ईयर के क्वेश्चन को उठा के मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को, अगर मान लीजिए कोई वीक स्टूडेंट है और बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहता है, तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसको अगर फॉलो कर लेता है तो भी मार्क्स उतने ही आएंगे जितना सभी चैप्टर को नहीं करेगा तो भी। कैसे, आप देखो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और यहाँ पर एक साझा कर दिया हुआ है ना, साझेदारी का, पार्टनरशिप का। क्लियर। तो हम मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे दोनों चैप्टर टफ लग रहे हैं, या कोई भी चैप्टर एक ईजी लग रहा है और एक टफ लग रहा है ना। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लें। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपके हित के लिए। एज ए टीचर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका बुरा हो, आपका मार्क्स कम आए। मैं बहुत यही चाहूँगा कि आप लोग जितना बेहतर मार्क्स ला पाओ मेरे हेल्प के थ्रू, है ना, और अपनी मेहनत से। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही बताना चाह रहा हूँ कि आप 2 चैप्टर अगर अच्छे से कर लेते हो जो बहुत ही आसान है, एक आपका साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, आपके 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सब इन्हीं चैप्टर से मिलाकर ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। अगर प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, अगर नहीं देखें तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा बट बातें क्लियर होंगी, आप समझिएगा, ठीक है। जिन छात्रों को हड़बड़ी है वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिनको कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करना है, वो इस वीडियो पर बने रहें, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप जैसा चैप्टर थोड़ा टफ है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, अगर इन दोनों चैप्टर पर कमांड आप कर लेते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, उसे भी आप लोग बना लोगे, 1 मार्क्स में भी जो आते हैं उसे भी आप लोग कर लोगे। तो कितना बेनिफिट होगा बताइए अगर हम पार्टनरशिप नहीं करते हैं तो, ठीक है। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप दोनों चैप्टर कर सकते हो, तीनों चैप्टर कर सकते हो, कोई कोई यहाँ पर रोक नहीं है। बट मैं सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बात बताने जा रहा हूँ कि मुझे तो बनाना एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन मुझे बनाना है, या तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा और एक पार्टनरशिप से आएगा, एकदम फिक्स है, ठीक है ना, एकदम फिक्स है। तो ये मेरा बताने का मेन मुद्दा था कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अगर इस पर काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में, ठीक है। और हार्ड कुछ भी नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, पता है। लोग बोलते हैं बहुत टफ है, नहीं बनता है, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे मेरा मार्क्स ही नहीं आता है। आप कभी गौर किया हो कि क्यों मार्क्स नहीं आते हैं, क्यों आप समझ नहीं पाते हो? क्योंकि आप उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हो। उस सब्जेक्ट को अपने माइंड में ऐसा बना लिया हो ना कि ये बहुत टफ है यार, बहुत टफ है, हमें नहीं बनता है, हमसे नहीं समझ में आता है। अरे एक बार माय डियर स्टूडेंट, आप एक बार कभी दिल से पढ़ो मैथ्स को। मैथ इतना सुंदर सब्जेक्ट है ना कि जिस दिन आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ना, विश्वास मानो सारे सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगने लगेंगे। इतने इतने बेहतरीन ये सब्जेक्ट है, इतना बेस्ट सब्जेक्ट है कि मैं क्या ही कहूँ।
मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूँ, मैं मैथ से ग्रेजुएट किया हूँ, वो भी 75% है मेरा, ठीक है। मैं साइंस लेकर पढ़ा हूँ। ये मेरी कुछ बातें हैं जो मैं अपने बारे में बताया, इसलिए मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। साइंस के बैकग्राउंड में अगर देखो तो मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और यही कारण है कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। मेरा एक और चैनल है स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार, जिसमें मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी कराता हूँ, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल का एग्जाम जो हो गया, ठीक है ना। तो ये मैं क्लास का तो एक यूट्यूब चैनल है ही मेरा, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं जिस बात में थे। तो आप लोग को मेरा सजेशन है माय डियर स्टूडेंट कि आप एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जरूर से कीजिएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसी को करना है, 100% उसको करना है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं दोनों चैप्टर मैं कर पाऊंगा, तीनों चैप्टर पर मेरा कमांड है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर में आपको दिया है किसी एक प्रश्न के उत्तर दें, और ये 3 मार्क्स के आते हैं। अब देखते हैं 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका जो लिखा है हल करें, ये जो क्वेश्चन आपका दिया है ये आपके बुक में नहीं है। मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप ध्यानपूर्वक समझिए और देखिएगा, ठीक है। ये सारे जो है आपके एग्जाम में, सॉरी आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। आप देख लो, एक क्वाड्रेटिक सर्च वन वेरिएबल जो चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों उसी से आया हुआ है। एक भाषाई जो है आपका, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए ये जो है ना द्विघात समीकरण का है ना, जो आपका एक्सरसाइज का है ना, 1.2 का एक्सरसाइज का, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं अगले वीडियो में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा आगे, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने हैं आपके लिए, है ना। बट अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, और जस्ट इसी का जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये देखिए नीचे पर आप एग्जाम्पल में देखिए इस टाइप के, और इधर एक्सरसाइज में आप देखोगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें से आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो भी द्विघात समीकरण के चैप्टर है उससे आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आप लोग को बहुत ही आसान सा बात बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि आप लोग क्या कर सकते हो। देखो, आप लैंग्वेज बेस में अगर कंफ्यूज होते हो, ठीक है, मान लीजिए लैंग्वेज बेस यानी शब्दावली जैसा प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, तो इसमें मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ इस टाइप के जो प्रश्न हैं जो मैं बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उससे आप लोग 100% पूरा कर जाना। बिलीव मानो उसी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। बहुत ही बुरा नसीब होगा तो नहीं आएगा, अदरवाइज 100% आएंगे, ठीक है। और ये शब्द वाले जो बच्चे अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो वो सिर्फ इसको करेंगे, ठीक है ना। और मैं शब्द वाला में इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर कभी समय मिलेगा तो उसको भी देखूंगा, बट मैं इस टाइप के जो प्रश्न जो मैंने दिखाया आपको बुक में जो हाईलाइटर किया हुआ था, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो मैं सभी छात्रों को यही बोलूंगा कि इस टाइप के जो शब्दावली वाले प्रश्न है उसे ना करके इस पर अगर फोकस करें, इस टाइप के प्रश्न पर, है ना, तो आपका मार्क्स बहुत आसान होगा लाने में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे आपका है, देखिए यहाँ पर फिर से देखिएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। कोई एक प्रश्न करना है ना, यहाँ 2 प्रश्न दिया हुआ है, किसी एक प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एक दिया है वेरिएशन का, है ना, आपका चैप्टर जो है, और एक है आपका सर्च का, क्वाड्रेटिक सर्च का, ठीक है, जिसका मैं पूरा कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें माय डियर स्टूडेंट, सभी तरह के नोटिफिकेशन को देखने के लिए। और मैं एक वादा जरूर करता हूँ आपसे कि मैं दीपक सर आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो भी आपके हित में है, जो भी जिससे आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके एग्जाम में, मैं उतनी मेहनत आप लोग के लिए करने वाला हूं। बस अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए समझिए बातों को। तो यहाँ पर 2 चैप्टर हैं आपका, एक है वेरिएशन और एक है सर्च, क्वाड्रेटिक सर्च। तो आपको जो भी चैप्टर इन दोनों में से ईजी लगता है उस पर आप काम करो, जरूरी नहीं है दोनों को करना, ठीक है ना। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, दोनों जरूरी नहीं है करना। बहुत सारे टीचर बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बोल सकता है, पर मैं आपके हित में बोल रहा हूँ, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, और मैं भी टीचर हूँ, है ना। एज ए टीचर मैं ये पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोग को, सारे क्वेश्चन के लेके रिव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे कमजोर हैं, जिन्हें लगता है कि कोई इन दोनों में से एक चैप्टर मेरा हार्ड है, उसे ना करो आप, और जो इजी लगता है, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाते हो, उससे आप लोग जरूर से जरूर कोई भी एक चैप्टर, या तो वेरिएशन या तो क्वाड्रेटिक सर्च को अच्छे से कर लीजिए। मैं अगर मेरा सजेशन आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं बोलूँगा कि क्वाड्रेटिक सर्च को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है ना आपके ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में 2 नंबर में भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे करने से यही फायदा है, ये बेनिफिट है आपका, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे, आप देखिएगा कि यहाँ भी लिखा है किसी एक प्रश्न के उत्तर दें और 3 मार्क्स के हैं। यहाँ पर मैं 100% श्योर आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो 100% बुक के ही आएंगे। हाँ, और आपके एक और बात बताना भूल गया, आपका ये जो दोनों क्वेश्चन दिया है ना, आपको यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया, देखिएगा ध्यान से। ये जो 7 नंबर में मैंने बोला कि वेरिएशन या क्वाड्रेटिक सर्च में से कोई एक चैप्टर कीजिए, और मैंने सजेस्ट किया कि क्वाड्रेटिक सर्च करना आप लोग के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं देखा हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, क्वाड्रेटिक सर्च में ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर सारे क्वेश्चन जो मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करके आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, अगर वो सारे रूल नियम के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिलीव मानो जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे 100% बना लोगे आप, ठीक है। बट वेरिएशन में मैं ये गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वेरिएशन के क्वेश्चन बुक से कम और अपने माइंड सेट करके ज़्यादा क्वेश्चन बना के देते हैं लोग। मैं देखा हूँ, ये आप क्वेश्चन देख लेना, आपके बुक में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बना नहीं पाओगे, अगर इसके भी पूरे डिटेल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बना पाओगे, ठीक है ना। बट मेरे अकॉर्डिंग इससे ईजी है, बाकी आपकी इच्छा, आप जैसे कर तैयारी करो, ठीक है। यही बताने का मेन। और ये क्वेश्चन आपका बुक का ही है, आप देख लीजिएगा। और ये बुक का नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग है, बट बुक का प्योर क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन दिया 8 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 नंबर में आपका ये जो क्वेश्चन दिया है माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों के दोनों बुक के क्वेश्चन है। ये है एग्जाम्पल के,
ठीक है, एप्लीकेशन के, और ये है आपके एक्सरसाइज के हैं। ठीक है, आप नहीं यकीन होता है तो आप प्रीवियस बुक का आप उठा के, रुकिए मैं बता ही देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक सर्च के जो क्वाड्रेटिक सर्च के जो क्वेश्चन मैंने बताया कि जो बुक का है सेम टू सेम आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहीं पर रहिए, आप देखते रहो, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर 7 का 2 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आप देखो यहाँ पर बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए ये लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अपने तरीके से लिखा है, और ये देखिए ये सेम टू सेम देखिए मिलाइए यहाँ पर, है कि नहीं, आप मिलाओ यहाँ पर सेम टू सेम मिलाइए, देखिए आप, है कि नहीं, यही क्वेश्चन है कि नहीं, यही दोनों चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, है ना, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा है, बट क्वेश्चन इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे आप इजीली तरीके से बना लोगे। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, अगर उस पर भी अगर आप वीडियो प्रोवाइड कराना चाहोगे तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी काम करूंगा। बट मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का मैं फुल सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं अपने चैनल पर, मैथ्स बाय दीपक 1995 पर। चलिए अब हम देखते हैं कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन के, ये क्वेश्चन डिटो किताब में कहाँ से आए थे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ये जो दोनों क्वेश्चन आए हैं 8 नंबर के, है ना, 8 नंबर के जो क्वेश्चन है ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, सेम टू सेम बुक का आपका क्वेश्चन है। ये एग्जांपल का है, एक एप्लीकेशन का, और ये एक्सरसाइज का है, 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान है मार्क्स को लाना, है ना। मैं इतना आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी, विश्वास मानिए, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर मेरे इस रूल को फॉलो कर लें तो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 1 मिनट, क्लियर, देख लीजिएगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, ये एग्जांपल का है, प्रयोग का। ठीक है, आपका बुक का, और भी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, आपको एक वीडियो में पूरा सारा बताने वाला हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम से। और एक देखो आप एक्सरसाइज में देखिएगा, देखिए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आया था, ये देखो आप, ये वाला, ये क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम एकदम। तो इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपसे क्या ही छूटेगा बताइए, आपकी तैयारी तो बेहतर रहेगी। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप रूल और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप लोग तो इजी तरीके से बना लोगे। क्या हार्ड है, लोग इतने बोलते हैं बच्चे कि इतना टफ है सर, टफ है, क्या टफ है बताइए। आप मेहनत से भागते हो, समझ में आ रहा है, आप लोग मेहनत से भागते हो माय डियर स्टूडेंट। अगर आप ठान लोगे ना, जिस तरीके से आप किसी खेल में खेलते हो तो आप सोच लेते हो कि मुझे बहुत अच्छा खेलना है, तो उसी तरीके से अगर आप ये ठान लो कि नहीं मुझे हर मैच को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है ना, तो आप सीख लोगे। बट जितना भागोगे उतना ही वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आप पीछे ही चलते चले जाओगे। ठीक है, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट से प्यार कीजिए, ये शिक्षा है, इस शिक्षा से जितना लगाव रखिएगा आपका फ्यूचर उतना ही बेस्ट होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, जिन्होंने शिक्षा को अपनाया नहीं जीवन में, उसका आज लाइफ बहुत ही बुरा चल रहा है और चलता ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग का अभी समय है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, माध्यमिक एग्जाम, जिसके बाद आपका लाइफ बहुत ही अलग तरीके से टर्न लेगा कि आप लाइफ में बनोगे क्या, करोगे क्या, अपने माँ पिता के लिए, अपने खुद के प्रसन्न जीवन के लिए, है ना। चलिए कुछ कुछ बातें हैं जो इंस्पायर करने के लिए बता देता हूँ, अगर किसी तरीके का त्रुटि लगे तो हमें माफ़ कर देना। ठीक है मेरे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, है ना, ये आपका थ्योरम का है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन में भी है इसका, बट इंग्लिश में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है ना, हिंदी माध्यम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ। और एक यूट्यूबर है मेरा, वो पहला छात्र है जो मुझसे व्हाट्सएप से बात करते हैं, वो अपना रिक्वायरमेंट रखते हैं और मैं उनको बहुत ही थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक सर हैं जो बेस्ट हम लोग के लिए कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं थैंक यू सो मच हूँ उनके लिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आया है आपका थ्योरम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर थ्योरम के लेके, यहाँ 2 थ्योरम आते हैं, यानी 2 गो पर में आता है, कोई एक पर में बनाना रहता है। ठीक है ना, 5 मार्क्स के होते हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो जो मैं पर में बताऊँगा, मैं आपको, आप लोग को सुनकर हंसी लगेगा कि जितना साल मैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 साल 12 साल से, जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ, जो जो पर मैं बोला हूँ, चाहे वो टेस्ट में हो क्लास का, या फिर हाफ ईयरली टेस्ट हो, या फिर सेंटअप हो, या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, है ना, सारे में जो मैं बताता हूँ उसी से प्रश्न आते हैं हर बार, हर बार। क्लास 10 का ही नहीं, क्लास 9 क्लास 8 सभी का, जो मैं रिकमेंड करता हूँ उसी को पढ़ के जाना होता है और उसी से प्रश्न आते हैं 100%। मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती ने मुझे इतनी बुद्धि विवेक दी है कि मैं इस तरीके से चूज़ कर पाता हूँ कि आपके लिए क्या बेस्ट है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, तो आप लोग जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट थ्योरम यानी पर में, उससे ही आप लोग करके जाइएगा। पर में तो बहुत सारे हैं, पर आप 100% कन्फ्यूज रहते होंगे कि क्या मेरे लिए सही है पढ़ पाना। पर हाँ, मैं टोटल 5 पर में बताऊंगा, सिर्फ 5, उस पाँचों को 100% एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है। मैं बता दूं, अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो बहुत मेहनत से लिख लिख के, और आप बोलोगे कि सर थ्योरम याद करना बहुत टफ होता है, पर में याद करना बहुत कठिन होता है, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है माय डियर स्टूडेंट, लिख लिख कर याद कीजिए, पॉइंट बाई पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आप लिख लिख कर याद करिए। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट हो कि सर किस तरीके से पर में याद करें, तो आप लोग कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो जरूर से प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप लोग का सपोर्ट रहेगा, जैसा आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा, मैं उतना ही मेहनत आप लोग के लिए करने वाला हूँ, ये आप जान लो। ठीक है, आप जहाँ से भी हैं, जो भी हैं, आप जो भी माय डियर स्टूडेंट आप सुन रहे हो मुझे, सभी के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप लोग के लिए ही मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ,
ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर कर सकें अपने जीवन में, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, और ये जो परमे आता है ये डिट्टो बुक का आता है, ठीक है ना, किताब के ही आते हैं, और खासकर एप्लीकेशन वाले यानी उदाहरण के जितने परमे हैं प्रयोग के वही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी होता है कि कोई एक्सरसाइज का जो थ्योरम होता है वो एक दे देता है, बट एक क्वेश्चन 100% आपका एप्लीकेशन यानी उदाहरण का होगा, प्रयोग का होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। बहुत बार इन रेयर केस कभी कभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ दे देते हैं, नहीं तो और एक ही देते हैं, टेंशन ना लो, एक ही देते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है तो मैं उसे यही बोलूँगा कि जो मैं 5 थ्योरम सेलेक्ट करके बताऊँगा उससे आप लोग ज़रूर से पूरी शिद्दत से मेहनत करके प्रैक्टिस करके बार बार लिख के तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर सिर्फ उसी में है माय डियर स्टूडेंट, अब बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपका लिखा है किसी एक प्रश्न को उत्तर दिए 3 मार्क्स के आते हैं। अब बोलिएगा सर कि ये थ्योरम है, परमे है, तो ये क्या है? ये मैं एक तरह से बोलूँगा कि ये अगर बाप है तो ये बेटा है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा अलग लगा होगा बट हाँ ये सही है। ये बाप है यानी 5 मार्क्स के आते हैं, ये थोड़े लॉन्ग होते हैं और ये थोड़े शॉर्ट होते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और ये 3 मार्क्स के आते हैं। और मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है डिट्टो बुक के क्वेश्चन आए हैं, थ्योरम में डिट्टो ही आया है, बट इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन ये कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको अभी जस्ट प्रूव कर रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ये दोनों एक ही चैप्टर से आए हैं और वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आया है, दिखाता हूँ आप लोग को। आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देख लें आप लोग 10 नंबर का दोनों क्वेश्चन को, एक प्रश्न बनाना था, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके कि क्या आपको पढ़ के जाना है। इसमें भी टोटल मैं बहुत ही कम आप लोग को बताने वाला हूँ। जिस तरीके से मैंने बोला कि परमे में 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूँ, परमे बताने वाला हूँ, उसी तरीके से इसमें भी मैं 7 या 5 गो ऐसा बताऊंगा, उसे ही पढ़ के जाना है। मैं भी 5 गो ही बताऊंगा इसमें भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी 5 गो बताऊंगा और ये भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में इसे भी मैं 5 गो ही बताऊंगा, जिससे आप लोग को करके जाना है। एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है, बट आप लोग को ध्यान में रखते हुए मैं कम ही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ो, ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सकें। तो देखिए 2 क्वेश्चन कहाँ पर है, हूबहू आपके बुक में आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो, मैं अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ और ये आएगा भी नहीं इस बार, क्योंकि मैं बस दिखा रहा हूँ कि देखिए बुक का क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और ऊपर में दिखा देते हैं आपको, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का है, पाइथागोरस थ्योरम का है, ठीक है ना। चलिए और एक और क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, कहाँ पर देखिए आपका, देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, प्रयोग नंबर 9। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हो, सारे एप्लीकेशन यानी प्रयोग के क्वेश्चन ही आते हैं, कोई एक्सरसाइज का नहीं। देखिए एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चन है देखिए, है ना, बट एक्सरसाइज का नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है इसको नहीं करा पाते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, उचित नहीं समझते उतना, है ना। और एग्जामिनर भी उतना नहीं इंपॉर्टेंस लेता है, हर बार आपका प्रयोग से एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाइए माय डियर स्टूडेंट, बिलीव मानो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, बस आप मेहनत अच्छा से कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आए थे, यानी दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आया था, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना लाजवाब। तो मैं जो बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। और जो भी मैं बताया जा रहा हूँ आप सभी बातों को ध्यान में रखिए, और जो नए छात्र हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत ही बेहतर होगा तैयारी। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर में, 11 नंबर में आपका क्या दिया है, निर्णय दिया हुआ है। निर्णय क्या, जो डायग्राम वाला आप लोग बनाते हो ना, जैसे परिवृत्त अंतर्वृत्त से संबंधित प्रश्न आते हैं, है ना, फिर समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आते हैं, फिर रूट वाले जो होते हैं उससे प्रश्न आते हैं। तो गिन गिन के आपका तीन शायद चैप्टर है ऐसा जो निर्णय का है। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं निर्णय में रिस्क नहीं लूँगा। हाँ बात को ध्यान से सुनिएगा, बट चिंता मत कीजिए, यहाँ भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ये बोलने वाला हूँ, आप डरो मत, यहाँ पर ये बोलने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर निर्णय के लिए इंपॉर्टेंट बोल दूँ कि यही आएगा, ये मैं नहीं कर सकता। पर हाँ एक सोल्यूशन आप लोग को दे सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट, कि 2 या 3 निर्णय के चैप्टर है, जिसमें से अगर आप 2 भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, एक चैप्टर अगर नहीं भी करते हैं, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, या हो सके तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड जरूर कर दूंगा, जैसा आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। बट अभी आप सुनो कि 2 भी चैप्टर, 3 गो निर्णय का चैप्टर है, अगर तीनों में से अगर 2 भी कर लेते हो तो आप 100% ये 5 मार्क्स आप लेके आ जाओगे। 5 नंबर के आते हैं परमे और 5 नंबर के आते हैं निर्णय, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ चैप्टर हैं। यहाँ पर लिखा है 12 नंबर में देखिएगा, ठीक है, लिखा है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपके एग्जाम्पल के या एक्सरसाइज के डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन का अलग हो सकता है बट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो ये 20 नंबर चैप्टर का है, ठीक है ना, 20 नंबर चैप्टर, 20 जो अध्याय है आपका मैथ का उसमें का चैप्टर है। ये आपका 23-24 का है, 23 का है, ये आपका भी 23-24 का है। यानी कि आप देख लो ये सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति के, अगर आप 20 नंबर एक्सरसाइज बनाते हो, 20 अध्याय बनाते हो, तो उससे 1 से 2 प्रश्न फिक्स रहते हैं। और यहाँ पर 3 प्रश्न दिया हुआ है, कोई 2 को करना होता है, 3-3 नंबर का है, 6 नंबर आपका यहाँ से आ गया। आप देखो माय डियर स्टूडेंट कि कितना आसान से हम नंबर ला सकते हैं। अगर मुझ जैसा टीचर अगर आपको इतना बेहतर सजेशन दे रहा है पढ़ने के लिए, अगर इसके बाद भी कोई बच्चा सोचता है कि नहीं बेकार है, बकवास है, तो मैं उसको हाथ जोड़कर यही बोलूँगा कि आप पढ़ने वाले छात्र में से नहीं हो मेरे भाई, मेरे प्रिय छात्र। आप जीवन में कुछ और करना, पढ़ाई आपके बस की नहीं है, ठीक है। बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, पर सच तो सच है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप जो भी मैं ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूँगा उसको
उसी को बनाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये आपके आ गया 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये सारे बुक हैं, आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे, अगर मैं एज ए टीचर थोड़ा सा अगर टफ मानूंगा इस पूरे क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स के पूरे क्वेश्चन में, तो मैं इसे मानूंगा। किसे मानूंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। वीडियो चाहे जैसा भी है, थोड़ा लो क्वालिटी का है, बट आप लोग जो कंटेंट दे रहे हैं ना, शायद वो डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाने वाले टीचर नहीं दे पाएंगे, समझ में आ गया। तो जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप काम करना, क्वालिटी पर मत जाइएगा, ठीक है। लो क्वालिटी है तो क्या होगा, पर धमाका बहुत बिजोर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 नंबर लिखा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ जो आया है ना माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स के हैं, और ये हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के, जो आपका 25 नंबर चैप्टर है ना, 25 नंबर है ना, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है ये। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये टफ होता है सबसे ज़्यादा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ये टफ नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको टफ नहीं लगता है तो। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितने बच्चों से बात किया हूँ, समझा हूँ, तो ये सबसे टफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि ये क्वेश्चन बुक का नहीं आता है, ठीक है। इन रेयर केस बुक का आया हो, पर बुक का क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी बात, जिन बच्चों को अगर डायग्राम समझ में आता है कि हाँ इस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम अगर बना लें तो उनके लिए आसान है, अदरवाइज बहुत टफ है। अगर आप डायग्राम इसका नहीं बना पाते हो एज अ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर डायग्राम आप इसका शो नहीं कर पाते हो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इस चैप्टर पर जाइए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको स्किप भी कर देंगे फिर भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबिलिटी हो कि आप कर सकते हो, समझदार हो, आप समझ पाते हो, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसने रोका है? अच्छे मार्क्स और भी आएंगे, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दें। ये आपका है, क्या है बताइए तो, मेंसुरेशन का चैप्टर, यानी क्षेत्रमिति का, जो आपका गोलक, शंकु, बेलन है ना, और एक मिक्स चैप्टर जो होता है। यहाँ पर भी आप लोग माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। हाँ, मैं थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ आपके हित में, आपके लिए, तो आप बातों को ध्यान से समझिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, अगर इस पर आप अमल कर लिए, आप इसको लागू कर लिए अपनी लाइफ में, विश्वास मानिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे, अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो। सिर्फ जानने से और सुनने से नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, 2 गो प्रश्न उत्तर करने हैं, 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 3 गो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, कोई भी 2 गो बनाना है। और यहाँ पर भी कुछ बच्चे लोग बहुत टफ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं ना, एज इट बुक का नहीं आता है। और अब बोर्ड का एग्जाम टफ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, हर साल कुछ ना कुछ नया ट्रेंड हो रहा है ना। रूल नियम सारे सेम है, क्वेश्चन के पैटर्न सेम है, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंजिंग हो रहा है थोड़ा सा। तो आप इस पर ध्यान दो, आप हौले में ना लें। जितनी शिद्दत से आप मेहनत करोगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आप जहाँ भी पढ़ते हैं उस टीचर से बार बार सजेशन सॉल्व कीजिए, आप बुक को बार बार रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चन को। अलग क्वेश्चन अगर कहीं से दिखता है तो उसे भी बनाइए। यानी जितना मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप 100% सॉल्व कर लोगे। मेहनत तो करना होगा, मेहनत से अगर आप भाग रहे हो तो भागते रहोगे, जिंदगी भर भागते रहोगे। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आए हैं आपको मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर लिखा है, एक ठोस आयताकार षष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, समग्र तल का क्षेत्रफल भी दिया है, षष्ठ फलक के आयतन के मान को ज्ञात करें। तो ये जो फर्स्ट सेकंड या 3 जो चैप्टर है स्टार्टिंग के, उससे आए हैं। जो आयताकार वाला जो चैप्टर है, लंबाई चौड़ाई वाला, आप देख लेना अपने बुक में, है ना। तो उससे है, मैं दिखाता हूँ।